हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में पायल ने कह दिया है कि वो अरमान से डाइवोर्स नहीं लेने वाली है। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। पायल ने अरमान से डाइवोर्स लेने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही पायल का एक व्लॉग आया था जहाँ पे वो रो रो कर वीडियो बना रही थी और ये कह रही थी कि मुझे बहुत ही ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है और ये ट्रोलिंग जो है ये मेरे बच्चों के साथ भी हो रही है। लोग मेरे बच्चों को बद्दुआएं दे रहे हैं और बहुत तरह तरह की बातें कर रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि आगे चलकर फ्यूचर में मेरे बच्चों से लोग तरह तरह के सवाल करें। और अरमान और कृतिका तो घर के अंदर है, लेकिन मैं घर के बाहर हूँ। ये सारी चीज़ें मुझे झेलनी पड़ रही हैं। मैं घर भी संभाल रही हूँ, बच्चों को भी संभाल रही हूँ, लेकिन अब बस बहुत हुआ। अब जब अरमान और कृतिका घर से बाहर आ जाएंगे तो हम तीनों बैठकर ये डिसाइड करेंगे और मैं अरमान से डाइवोर्स ले लूँगी। ये पूरा स्टेटमेंट दिया था पायल ने अपने व्लॉग में, लेकिन आज के व्लॉग में ये देखा गया कि पायल ने ये कह दिया है कि वो अरमान से डाइवोर्स नहीं लेने वाली है। व्लॉग में देखा गया कि कृतिका की मम्मी भी वहाँ पहुँची हुई है और पायल को समझाने की कोशिश कर रही है कि वो अपना फ़ैसला बदल दे और अरमान से डाइवोर्स ना ले। पायल बहुत ज़्यादा रो रही थी और ये कह रही थी कि मैंने ट्रोलिंग की वजह से ये फ़ैसला लिया था कि मैं अरमान जी से डाइवोर्स लेने वाली हूँ और उनसे अलग हो जाऊँगी, लेकिन मैं अब अपना फ़ैसला बदल रही हूँ। मैं अरमान जी से डाइवोर्स नहीं लेने वाली हूँ। पायल ये भी कह रही थी कि मीडिया को ये डिवोर्स वाली बातें घर के अंदर जाके अरमान और कृतिका को नहीं बतानी चाहिए थी और इन सब चीज़ों की वजह से ही अरमान और कृतिका बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं और इसी वजह से वो घर के अंदर फूट फूट कर रो रहे थे। तो हुआ ये था, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल घर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पे बहुत सारे मीडिया वाले आए थे और मीडिया ने अरमान और कृतिका से बहुत सारे तीखे सवाल पूछे उनके रिलेशनशिप को लेकर, उनकी शादी को लेकर और पॉलीगैमी को लेकर। मीडिया ने घर के अंदर जाकर अरमान और कृतिका को ये बता दिया कि पायल घर के बाहर डाइवोर्स के वीडियोस बना रही है और ये कह रही है कि वो अरमान से डाइवोर्स लेना चाहती है, अलग होना चाहती है। इस बात पे अरमान और कृतिका में से किसी ने कुछ ऐसा खास रिएक्ट नहीं किया था, लेकिन अरमान की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि अगर खुद भगवान भी नीचे आ जाएं तो हम तीनों को अलग नहीं कर सकते। मीडिया के जाने के बाद अरमान और कृतिका काफ़ी ज़्यादा इमोशनल दिखे, जहाँ पे अरमान ने अपने इमोशंस को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन वहीं दूसरी ओर कृतिका जो है वो लाइव फीड पर फूट फूट कर रोने लगी। और इसी वजह से पायल ये कह रही थी कि मीडिया को ये सारी बातें घर के अंदर जाकर नहीं बतानी चाहिए थी। मैं आपको बता दूं कि कृतिका के रोने के दो कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण जो पायल बता रही है कि उसको डाइवोर्स वाली बात पता चल गई, इसी वजह से वो रो रही है। लेकिन दूसरा कारण ये है क्योंकि मीडिया वालों ने कृतिका को डायन से कंपेयर कर दिया और लगभग डायन ही कह दिया। मीडिया वालों की तरफ से पॉलीगैमी को लेकर बहुत सारे सवाल सामने आ रहे थे और उसी बीच एक मीडिया कर्मी ने कृतिका से ये कहा कि जो डायन होती है वो भी 7 घर छोड़कर वार करती है। उस वक्त इस बात पे कृतिका ने ऐसा कुछ खास रिएक्ट नहीं किया, लेकिन जैसे ही मीडिया वाले गए तो कृतिका फूट फूट कर रोने लगी। पायल के व्लॉग में देखा गया कि वो इस बात से रिग्रेट कर रही है कि उन्हें बिग बॉस में जाना ही नहीं चाहिए था, बिग बॉस में जाने का फ़ैसला ही उनका गलत था। आज वाले व्लॉग के बाद भी पायल के साथ ट्रोलिंग अभी भी चल रही है। जैसा कि मैं आपको कुछ कमेंट्स दिखा रही हूँ जो कि पायल के व्लॉग के नीचे आए हैं। ज़्यादातर कमेंट्स करने वालों का ये कहना है कि पायल ये सब कुछ व्यूज़ के लिए कर रही है और सिंपैथी के लिए कर रही है, ताकि जो भी उसके साथ ट्रोलिंग हुई थी वो रुक जाए और लोग उसके साथ दोबारा से सिंपैथी दिखाने लग जाएं। इसी तरह के और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं जहाँ पे लोगों का ये भी कहना है कि पायल ये सब कुछ कर रही थी अरमान की इमेज को बचाने के लिए, क्योंकि अरमान के ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की छानबीन हो रही थी और इसी वजह से इसी बीच में पायल ने डाइवोर्स का मुद्दा छेड़ दिया ताकि सारा जो लाइमलाइट है वो पायल के ऊपर आ जाए कि पायल अरमान को डाइवोर्स देने वाली है और सभी लोगों का जो ध्यान है वो अरमान के क्रिमिनल रिकॉर्ड से हट जाए। देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन बातों में काफ़ी हद तक सच्चाई है। इन बातों को पूरी तरीके से झूठा नहीं ठहराया जा सकता। लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहे हैं वो काफ़ी हद तक सही है। सही साबित इसलिए भी हुए क्योंकि एक तरफ पायल ये कहती है कि मैं अरमान से डाइवोर्स लेने वाली हूँ, लेकिन कुछ दिन के बाद एक व्लॉग आता है जहाँ पे पायल ये कहती है कि मैं अरमान से डाइवोर्स नहीं लेने वाली हूँ। तो इसमें लोगों की कोई गलती नहीं है। जो पायल कह रही है लोग उसी के बेसिस पे जज कर रहे हैं, उसी के बेसिस पे कमेंट कर रहे हैं, अपना ओपिनियन दे रहे हैं। और रही बात डाइवोर्स की, ये बात मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी कही थी। अगर पायल को डाइवोर्स लेना होता तो वो उस वक्त ले चुकी होती जब अरमान ने कृतिका से शादी की थी। अगर उस वक्त डाइवोर्स नहीं लिया तो अब डाइवोर्स लेने का क्या फ़ायदा और अब डाइवोर्स लेकर होगा भी क्या। पायल ने इनके रिश्ते को उस वक्त एक्सेप्ट किया था जब इनके पास कुछ भी नहीं था, ना पैसा था, ना गाड़ी था, ना बंगला था, कुछ भी नहीं था। उस वक्त पायल ने इनके रिश्ते को एक्सेप्ट किया और आज जब इनके पास सब कुछ है, पैसा भी है, फेम भी है, हर एक चीज़ है, तो फिर आज ये सारी चीज़ें क्यों होंगी? आप खुद सोच कर देखो।
अगर कुछ होना होता तो वो उस वक्त हो जाता, अब कुछ नहीं होने वाला। और पायल ने अपने पहले व्लॉग में बोला था कि वो डाइवोर्स देगी, बाद में बोला कि वो डाइवोर्स नहीं देगी। पायल अपनी बात से पलट गई, जिसके बाद लोगों का हेट जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया है। अगर आपने पायल के इस व्लॉग को स्क्रॉल करके देखा होगा कमेंट सेक्शन, तो आपको पता चल गया होगा कि लोगों ने कितना ज़्यादा ट्रोल किया है इस बात के लिए, क्योंकि पायल अपनी बात से पूरी तरीके से पलट गई है। और हर किसी को इस बात का अंदाज़ा था कि ये तो होने ही वाला है, और जो पायल वो कह रही है कि वो डाइवोर्स लेगी, ये कभी मुमकिन ही नहीं है। तो फ़िलहाल के लिए तो यही अपडेट है, और इसके अलावा जो भी होगा मैं आपके साथ अपडेट शेयर करती रहूँगी। सो गाइज़, इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ, एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके मेरे साथ अपने ओपिनियन ज़रूर बताना, अपनी राय मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। एंड इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए, रिएक्शन वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।